कौन है कीज स्मिथ? कौन है ये बंदा जो कि रियल मैड्रिड से लिंक्ड है बट ही इज जस्ट 19 ईयर्स ऑफ एज? डच नेशनल टीम मतलब अंडर 21 का प्लेयर है और भाई सीनियर कॉल अप भी बंदे को आ चुका है एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट अपकमिंग प्लेयर्स जिसको मैं अभी तक स्काउट किया हूँ भाई मेरे। और आई एम नॉट इवन किडिंग, काफ़ी सारी टीम्स है भाई, नॉट जस्ट रियल मैड्रिड बट मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑल्सो इज लुकिंग टू साइन दिस गाय। बट द प्रॉब्लम बीइंग कि इसकी वैल्यू 45 से 50 मिलियन यूरोस तक की मांगी जा रही है। एजेड अल्कमार का प्लेयर है और भाई 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 अच्छा प्लेयर है यार, काफ़ी अच्छा प्लेयर है, ठीक है। मतलब मैं डाउन प्ले कर रहा हूँ इसकी क्वालिटीज़ को बिकॉज भाई हर बार ऐसा होता है ना कि एक प्लेयर निकल के आता है लाइक ओ भाई क्या प्लेयर है भाई, बुंडफाड़ प्लेयर है। बट लेट मी एक्चुअली शो हु की स्मिथ इज टू अस एंड देन फिर आप अपनी ओपिनियन बनाएगा कि वो एक्जैक्टली प्लेयर कैसा है, ठीक है। सबसे पहली बात जो मुझे स्ट्राइक करी की स्मिथ की कि भाई बंदा बहुत गजब का फुटबॉलर है। नेचुरली जो गिफ्टेड फुटबॉलर्स होते हैं अगर तुम इसको देखोगे आई टेस्ट पे दिस गाय इज टू गुड और उस बंदे का बॉल मैनिपुलेशन बहुत अच्छा है। मुझे पर्टिकुलरली फॉर मी आई रियली लव दोज गाइज ना जो कि इन पोजीशन बहुत खूबसूरत होते हैं। तो नेचुरल एक फुटबॉलर की हिंट आती है कि ये बंदा बॉल को बहुत अच्छे तरीके से मनूवर करता है। दिस इज द फर्स्ट थिंग आई सी। और देन सेकंड थिंग आती है भाई उसका रिएक्शन क्या होता है जब वो पोजीशन लूज करता है। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, ही इज नॉट गोना बी अ डिस्ट्रक्टिव मिडफील्डर कि वो पोजीशन लूज करने के बाद वो चेस करेगा, विन करेगा, टैकल करेगा। ही इज नॉट गोना बी अ काइसेडो और अ चुआमनी। बट क्या रियल मैड्रिड को एक्चुअली की स्मिथ की जरूरत है? व्हेन आई लुक्ड एट द प्रोफाइल ऑफ की स्मिथ, उसको मैंने कंपेयर किया कुछ दिग्गज प्लेयर्स से जिससे हमें अंडरस्टैंडिंग मिले कि उस बंदे की एग्जैक्ट प्रोफाइल क्या है। तो मुझे काफी कुछ उसके बारे में क्लैरिटी मिली। तो पहली चीज तो मुझे पता चली कि बंदा डिस्ट्रप्टिव नेचर का नहीं है, ही इज अ हाईली कंस्ट्रक्टिव मिडफील्डर और तीनों फेजेस ऑफ द प्ले में खासकर फर्स्ट और सेकंड फेज में वो बंदा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता है। बट आई हैव सीन हिम प्ले अ बिट फर्दर फॉरवर्ड एज अ लेफ्ट एंड अ राइट साइडेड नंबर 8 एज वेल। तो क्या मैड्रिड को वो नीड है? नहीं, वो नीड नहीं है मैड्रिड को क्योंकि उनके पास ऑलरेडी आरएम एलएम खेलने के लिए बंदे हैं। मैड्रिड नीड समबडी टू कनेक्ट द डिफेंस टू द मिडफील्ड एंड लेटर पार्ट ऑफ द जॉब जो आता है मिडफील्ड को फाइनल थर्ड से कनेक्ट करने का, वो जूड बेलिंगम करता है, वो बहुत बढ़िया से करता है। तो जो फर्स्ट थर्ड्स का कनेक्शन है यहाँ पे रियल मैड्रिड का, फर्स्ट और सेकंड थर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए, उसके लिए की स्मिथ इज गोना बी फिनोमिनल। सेम गोज फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एज वेल। यूनाइटेड को बेसिकली वही सेम प्रॉब्लम है कि एक प्लेयर ऐसा हो क्योंकि वो बैक से बिल्ड करते हैं, 3 एट द बैक, उनके पास अच्छे स्क्रीनर्स होते हैं। उनको भी एक बंदा चाहिए जो कि अपनी बॉडी को पीछे अगेंस्ट द गोल लगा के रिसीव करे हाफ टर्न्स पे एंड देन फर्दर फॉरवर्ड कैरी करे बॉल को एंड देन कंडक्शन ऑफ द प्ले करे। सो व्हेन इट कम्स टू कंडक्शन ऑफ द प्ले, बॉल मैनूवरिंग, बॉल मैनिपुलेशन एंड भाई प्रेस रेजिलियंस। भाई डच प्लेयर है भाई, तो उसके खून में घुसा होगा भाई, वो तो प्रेस रेजिलियंट तो हो गए होगा। कोई ये पूछना मत, मैं बता रहा हूँ भाई, मैं गुस्सा हो जाऊंगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी वैसे की स्मिथ का एनालिसिस कर रखा था 6 महीना पहले जब ये फर्स्ट न्यूज़ ब्रेक करी थी कि रियल मैड्रिड इज इंटरेस्टेड इन दिस गाय। और मैड्रिड ऐसे लो की साइनिंग करती है, पता है 17 तो नहीं, 18 19 20 साल के प्लेयर्स को वो उठाते हैं और देन फिर वो आप देखते हो कि बंदा ग्रोज अप टू बिकम अ विनीशियस, ग्रोज अप टू बिकम अ चुआमनी। बहुत प्यारी साइनिंग करती है मैड्रिड। हाँ वैसे इन तरीके के बंदों से जब वो लिंक्ड होते हैं एंड वे एक्चुअली गो फॉर, व्हेन दे एक्चुअली गो फॉर द गाय, टेल्स यू कि भाई अगर मैड्रिड इस बंदे पे इंटरेस्टेड है तो ये बंदा है क्वालिटी। पेरेस की तो एक चीज मुझे अच्छी लगती है, उसकी स्काउटिंग मैड्रिड की बहुत टॉप है। बट लेट्स टॉक मोर अबाउट द प्रोफाइल ऑफ द गाय। तो नेचुरल कंपैरिजन मैंने अगेन उसके एक डच काउंटर पार्ट यहाँ पे फ्रैंकी डी जॉन्ग से किया। तुम यहाँ पे एक चीज बहुत एविडेंटली देख सकते हो कि फ्रैंकी डी जॉन्ग डिफेंसिवली टैकल्स एंड इंटरसेप्शन पे कितना ज्यादा हाई है। हालांकि वो बाकी फेजेस में भी बहुत अच्छा है, देयर इज लिटरली नो कंपैरिजन बिटवीन अ फ्रैंकी डी जॉन्ग एंड अ की स्मिथ। बट मैं प्रोफाइल को अंडरस्टैंड करने के लिए तुम्हारे सामने ये कंपैरिजन रख रखा हूँ। तुम यहाँ पे इसको आराम से पॉज करना, आराम से स्टडी करना, ठीक है। मैंने देख लिया, मैंने स्टडी कर लिया, हिसाब से मैं बता पाऊंगा तुम लोग को अच्छे से। सक्सेसफुल ड्रिबल्स पर 90 तुम देखोगे यहाँ पे की स्मिथ के फ्रैंकी से ज्यादा है। दैट टेल्स यू कि बंदा प्रोग्रेसिव कैरीज और ज्यादा इफेक्टिवली देगा फ्रैंकी से। बट डोंट थिंक सो कि फ्रैंकी कैरीज नहीं कर सकता। फ्रैंकी की नेचर नहीं वो कैरी करने की, बिकॉज ही प्लेज अलॉन्ग साइड पेद्री एंड बेसिकली पेद्री का ये जॉब होता है टू ब्रिंग आउट बॉल फ्रॉम द बैक एंड पेद्री ज्यादा कैरीज करता है बार्सिलोना। फ्रैंकी डी जॉन्ग ऑफ आयाक्स यूज्ड टू डू दैट अ लॉट। फ्रैंकी डी जॉन्ग एंड खूमान यूज्ड टू डू दैट अ लॉट, ब्रिंग द बॉल आउट फ्रॉम द बैक। तो उसके कैरीज नेचुरली ज्यादा होते थे। बट यहाँ पे बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द वे दे प्ले देयर फुटबॉल एट एजेड, की स्मिथ को ज़्यादा फ्रीडम मिलता है कि वो और बॉल को कैरी करे, तो उसकी कैरी ज़्यादा हाई होंगे। एंड क्योंकि वो थोड़ा सा और ज़्यादा फाइनल थर्ड मिड थर्ड्स में खेलता है तो उसके शॉट वाले जो ये नंबर्स हैं, नॉन पेनल्टी एक्सजी, शॉट पर 90, ये सब भी उसके ज़्यादा हाई होंगे फ्रैंकी से। बट तुम्हें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग लगी कि वो बंदे की प्रोफाइल क्या है। मूविंग फर्दर अलॉन्ग, मैंने इसको यहाँ पे कूलर से कंपेयर किया ना, आई वाज लाइक ब्लोन अवे। भाई कूलर वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट प्लेयर्स है इन द वर्ल्ड फुटबॉल, स्पेशली इन दैट मिडफील्ड पोजीशन। अब हालांकि वो अपने परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट नहीं कर पाता है। देखो स्टैटिस्टिक्स ओनली टेल यू कि एक प्लेयर की क्वालिटी और प्रोफाइल क्या है, बट क्या वो उनको अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रहा है, ये भाई हम ऑब्वियसली ऑन द पिच देखते हैं। तो ये जो नंबर्स उसके हैं ये उसके बेसिकली प्रोफाइल को डिस्क्राइब करती है एंड ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। जो वो चीज़ें करता है रियल मैड्रिड पे, ही डज थिंग्स रियली रियली वेल। व्हाई देन वी आर लुकिंग फॉर अनदर प्लेयर जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोफाइल का है टू आदा गूलर? क्योंकि द थिंग बीइंग कि मतलब
मॉडरेट बहुत 100% कन्विंस नहीं है विद आदा गूलर एट द मोमेंट, तभी वो निको पास को भी वापस लाएंगे। एंड आई एम नॉट सेइंग कि मॉडरेट की स्मिथ की साइनिंग कर रही है इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, नहीं। द रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो अबाउट की स्मिथ इज बिकॉज ही इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट फॉर मिडफील्डर। अब वो मॉडरेट जाए, वो मैनचेस्टर जाए, वो PSG जाए, वो कहीं जाए, उसके ऊपर है। हम यहाँ पे प्रोफाइल क्लैरिटी के लिए बात कर रहे हैं, तो मैंने तुम्हें गूलर से भी कंपेयर कर दिया। येस ऑब्वियसली यू विल फाइंड अ सिमिलैरिटी। येस हो सकता है दोनों एक साथ प्रोबेबली ना खेलें, वो तभी पॉसिबल होगा जब गूलर फाइनल थर्ड में खेलेगा, बिकॉज फॉर एवरी की स्मिथ टू प्ले इन अ टीम यू नीड अ चुआमनी इन देयर, बिकॉज बॉल डिस्ट्रप्शन के लिए आपको एक बंदा चाहिए जो कि ना गूलर करेगा ना की स्मिथ करेगा, वो चुआमनी ही करेगा। सेम गोज फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, यू नीड अ कैसेमिरो अलोंगसाइड अ की स्मिथ टू फंक्शन इफेक्टिवली उस डबल पिवट में। तो भाई यहाँ से हमने क्या देखा, देखो ये चीज़ तुम्हें दिखती है भाई, गूलर की यहाँ पे मैसिव इन्फ्लुएंस है, बट की स्मिथ भी उसको मोस्टली अच्छे तरीके से मैच करता है। नेक्स्ट एक प्लेयर है जो कि मैं ज़्यादा मैं खुश हो गया, लाओ भाई देख लेते हैं लूका मॉड्रिच के साथ। बट भाई ऑब्वियसली भाई लूका मॉड्रिच, ये 40 साल का लूका मॉड्रिच है यार, स्टैटिस्टिकली तो बीट करवा ही दोगे किसी न किसी प्लेयर से, बट स्टिल इट्स मोस्टली ऑफ अ प्रोफाइल कंपैरिजन। तुम देख सकते हो कई हद तक कई चीज़ों में, बॉल रिकवरीज पर 90 में देखो लूका मॉड्रिच अभी भी 40 ईयर्स ओल्ड होते हुए वो एक 19 ईयर्स ओल्ड की स्मिथ के साथ मैच कर रहा है। इवन उस बंदे के टैकल्स पर 90, क्लियरेंस पर 90 हाई है। दैट टेल्स यू कि मॉड्रिच और थोड़ा सा डीपर खेलते हैं और थोड़ा सा डिफेंसिव साइड ऑफ द गेम पे भी बंदा ध्यान देता है। बट दिस गिव्स यू अ वेरी गुड आइडिया ऑफ हु एंड व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेयर की स्मिथ वुड बी। मैंने फिर देखा इसके एवरेज पोजीशन और उसके मैंने ग्राफ स्टडी किए जो मैचेस ने AZ के साथ खेले थे। बंदे को मोस्टली मैंने डबल पिवट में खेलते देखा है, बट आई कुड नॉट फाइंड आउट कि एग्जैक्टली बंदा किस जगह पे खेलता है, राइट साइड और लेफ्ट साइड, बिकॉज वो दोनों जगह पे खेल रहा है। वो बंदा है राइट फुटेड नेचुरली, ठीक है, बट आई सीन हिम प्ले इन अ डबल पिवट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन द राइट हैंड साइड एज वेल। तो ये उसका जो हीट मैप है तुम देखोगे इस मैच में, वो बंदा डबल पिवट में स्टार्ट किया था ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, बट तुम उस बंदे का ये देखो इन्वॉल्वमेंट देखो, ही हैज ड्रॉप बैक टू डिफेंड एज वेल, ही हैज हेल्प द टीम इन द बिल्डअप एज वेल। यहाँ पे देखो इन जगहों पे देखो हीट मैप काफ़ी ज़्यादा तुम्हें थिक और डार्क दिख रहा होगा। दैट मीन्स कि इन दोनों जगहों पे, और ये क्या है, हाफ स्पेसेस हैं, ये दोनों साइड्स क्या है, हाफ स्पेसेस है जहाँ पे बंदा इफेक्टिवली इन्वॉल्व रहा है। उसके बाद बीच में थोड़ा सा खाली है, बट देन फाइनल थर्ड में उस बंदे का कनेक्शन देखो, ये जो जोन 14 वाला एरिया तुम्हें मोस्टली दिख रहा होगा, उन जगहों पे कितना ज़्यादा उसका इंपैक्ट तुम्हें दिख रहा है। सो दिस इज एटलीस्ट ऑब्वियसली वन गेम। फिर ये है आपका एक और सिनेरियो जहाँ पे की स्मिथ डबल पिवट में खेले, एक 4-2-2 के फॉर्मेशन में। यहाँ पे आई एम शोइंग दिस बिकॉज आई टेल यू कि भाई 96 टचेस उसने लिए हैं इस मैच में। ही इज़ अ प्लेयर जो कि और ज़्यादा पोजीशन पे आना चाहेगा, बार बार आना चाहेगा, और वो गेम को कंडक्शन में हेल्प करने की कोशिश करता है। बट देन यहाँ पे एक चीज़ है, पोजीशन लॉस 16 टाइम्स ही लॉस्ट द पोजीशन इन दिस मैच। तो भाई अगर उस बंदे को प्रीमियर लीग में मूव करना होगा या फिर उसको ला लीगा में मूव करना होगा, तो भाई उस बंदे को ना मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं बनना होगा। इट कांट बी लाइक कि की स्मिथ ये भी कर रहा है वो भी कर रहा है, ही नीड्स टू फाइंड ए स्पेशलाइजेशन। अब यंग प्लेयर्स होते हैं मोस्टली, कोचेस उनको कहते हैं कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, शो अस व्हाट यू कैन डू। एंड खासकर इरदवीज जैसी लीग में, छोटी जो टॉप 3 लीग्स को मैं किनारे रखूँ, बाकी लीग्स में और ज़्यादा फ्रीडम मिलता है यंगस्टर्स को अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, अपने एक्सट्रीमिटीज़ को वो फाइंड कर पाए। तो ऑब्वियसली की स्मिथ हैज़ ट्राइड टू शो कि व्हाट एल्स ही कैन डू। वो फर्स्ट फेजेस, थर्ड फेजेस में हर जगह इन्वॉल्व होकर खेलता है, बट देन अगर एट रियल मैड्रिड ही इज प्लेइंग और एल्स एट यूनाइटेड ही इज प्लेइंग, ही नीड्स टू फिगर आउट एक्जैक्टली व्हाट द कोच वांट्स फ्रॉम हिम। एंड यहाँ पे पार्ट आता है कोचिंग का। फिर ये है उसका हीट मैप। भाई 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 मेरे फक भाई, दिस इज बॉन्कर्स मैन, दिस इज एब्सोल्युटली बॉन्कर्स। की स्मिथ का दोनों जगह यूटिलाइजेशन देखो, ये मुझे इतना सेक्सी चीज़ लगी ना यार। तुम देखोगे फाइनल थर्ड में मोस्टली तुम्हें हर जगह उसका कवरेज दिखेगा, बट जो तुम बिल्डअप वाले फेजेस में देखोगे तुम्हें दो जगह कितनी प्रोमिनेंटली दिख रही है। ये दोनों हाफ स्पेसेस में वो बंदा ड्रॉप इन करके पॉकेट में आता है। मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ बंदा बैक एंड पे क्या कर रहा होगा, पिच पे ड्रॉप इन करेगा, वो अपनी बॉडी को एंगल करेगा, ही विल रिसीव द पास फ्रॉम द डिफेंस लाइन और द कीपर टर्न करेगा एंड देन फिर आगे कंडक्शन करेगा। एंड देखो फाइनल थर्ड में भी उसका काफी इन्वॉल्वमेंट है, प्लेइंग एज अ डबल पिवट प्लेयर एज वेल। तो यू वुड नीड अ डिसरप्टिव मिड अलोंगसाइड हिम। फिर एक मैच था जहां पे बंदा राइट साइडेड 8 के तरीके से भी खेला था। इस मैच में उस बंदे ने असिस्ट भी दिया था, तो भाई बेहतरीन लगा मुझे ये। तो की पासेस इस मैच में 4 थे बंदे के। फिर एक और मैच था जहां पे वो बंदे ने डबल पिवट में खेला था। सो दिस इज अनदर गेम जो उसकी तुम्हें हीट मैप दिखाती है, तुम्हें उसकी टचेस दिखाती है पूरे पूरे पिच पे, कितना ग्राउंड बंदे ने कवर किया है। इस मैच में भी 86 टचेस थे बंदे के, 5 में से 3 ड्रिबल उस बंदे ने कंप्लीट कर रखी थी और 7 में से 5 ग्राउंड डुअल विन थे उसके। बेसिकली दिसंबर 30 को एक रिपोर्ट आई थी ऑप्टा की और इट ब्लू माई माइंड। हो सकता है वो बदल गई हो क्योंकि 30 दिसंबर, अब तो भाई आज 2-3 जनवरी हो चुकी है। तो तब तक की जो रिपोर्ट थी 30 दिसंबर तक, वो ये बता रही थी कि एक्सक्लूडिंग डिफेंडर की स्मिथ recorded more carries than any other player in the Eredivisie this season. 286 carries उसने करे हैं, while also covering the biggest distances between those carries. मतलब carries तो ज़्यादा करे excluding the defenders, और carries के distances भी बहुत ज़्यादा थी। Remember the earlier version of Frenkie de Jong जब वो Ajax पे खेलता था, क्या करता था फ्रेंकी? डिफेंडर से बॉल लेना, ड्राइव अप करना और भाई पासेस को रिलीज करना, गेम में सोल्यूशन लाना। कैरीज में आप अगर तुम देखोगे तुम्हें दिख जाएगा भाई कहाँ से उसने भाई अपने कैरीज को स्टार्ट कर रखा हो, कितने लंबे लंबे कैरीज करें। एवरीवेयर ऑन द पिच ही हैज डन दैट।
लेफ्ट राइट सेंटर, भाई कितना प्यारा प्लेयर ये बंदा आगे जाके बनेगा। फिर इसके शॉर्ट क्रिएशन एक्शन भी हैं, डबल पिवट में खेलते हुए भी एक लेफ्ट साइडेड मिडफील्डर या राइट साइडेड 8 खेलते हुए भी उस बंदे के अच्छे शॉर्ट क्रिएशन एक्शंस हैं, बढ़िया लगा। प्रोग्रेसिव पासेस पर 93.27 है, विच इज़ अ गुड नंबर। और भाई पासेस अटेम्प्टेड भी उसके 54 है, मतलब फेयरली बंदा गेम में इन्वॉल्व होने वाला बंदा है। बट डिफेंसिव स्टार्ट तुम देखोगे तुम्हें कहेगा ये क्या है यार, नॉट वेरी कन्विंसिंग। बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई यू आर वांटिंग टू साइन अ कीथ स्मिथ। यहाँ पे मैंने उसको कंपेयर किया एडम वॉटन से, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल सेड कि ये एक डच एडम वॉटन है। मैं थोड़ा सा डिनाई करूंगा इससे, बिकॉज आई डू सी कि एडम वॉटन में थोड़ा सा ज़्यादा डिफेंसिव क्वालिटीज़ है, तुम यहाँ पे नोटिस करोगे। टैकल्स इंटरसेप्शन पर 90, क्लियरेंसेस पर 90 देखोगे, बॉल रिकवरीज पर 90 देखोगे, तो ये जो एज है एडम वॉटन की ज़्यादा बेहतर है। एंड प्लस लीग का डिफरेंस होता है, लीग की इंटेंसिटी का डिफरेंस होता है, लीग की प्रेसिंग का डिफरेंस होता है, जो कि भाई मेरे स्टिल ओपिनियन में वॉटन बेटर प्लेयर है। बट वॉटन की वैल्यू भी 100-120 मिलियन यूरोज जाएगी। तो अगर आपको 40-50 मिलियन यूरोज में कीथ स्मिथ मिल रहा है, बीइंग 19 ईयर्स ऑफ एज, एक पोटेंशियल हाई है, और वो उसका तुम स्टैटिस्टिक्स मैच करो, वॉटन को कई जगहों पे बीट करता भी है स्टैटिस्टिकली फॉर द लीस्ट। तो ही वुड बी अ वेरी वेरी गुड प्लेयर इन माई ओपिनियन। बट मैड्रिड साइन करेगी कि भाई PSG साइन करेगी, मैनचेस्टर साइन करेगी, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दैट। ये भाई डिपेंड करता है पापा पेरेस के ऊपर। क्या मैड्रिड को नीड है एक्स्ट्रा मिडफील्डर की? पॉसिबली नीड है। इट वुडेंट हैव बीन अ नीड अगर गूलर अच्छा खेल रहा होता, तो मैं कहता नहीं भाई तुम चंगे हो। तुम्हारे पास गूलर है, कामाविंगा है, चुआमनी है, उन डीप एरिया में खेलने के लिए तुम्हारे पास सबयोस भी है। अगले साल तुम नीको पास लाओगे, क्यों भसड़ करनी फालतू की? तो मेरे ओपिनियन में उनको ऐसे नीड नहीं है। बट देन अगर उनको एक इंप्रूवमेंट के लिए, फ्यूचर के लिए एक प्लेयर साइन करना है, बिकॉज दे आर नॉट सो श्योर अबाउट गूलर, देन इट मेक्स सेंस। मैन यूनाइटेड के लिए जी हाँ, यस, आज साइन कर लो भाई यूनाइटेड, आज ला लो भाई कीथ स्मिथ को, तुम्हें बहुत ज़रूरत है भाई साहब, तुम्हारे खुले हुए हैं तो लाले लगे हुए हैं भाई। तो दैट इज ऑल अबाउट कीथ स्मिथ। मैंने एनालिसिस कर दिया, लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर। भाई जो दूसरा प्लेयर ऑन द लिस्ट है, ये भी एक ऐसा प्लेयर है जो कि बड़ी बड़ी टीमों से लिंक्ड है। मैड्रिड भी एक है टीम जिनसे वो लिंक्ड है, और ऑब्वियसली PSG से ये बंदा लिंक्ड है, वो है उस्मान डायमंडे। ये बंदा स्पोर्टिंग के लिए खेलता है, एंड यू मे हैव सीन हिम प्ले। अच्छा प्लेयर है, काफ़ी टॉल है, स्ट्रॉन्ग है, मस्कुलर है, एग्रेसिव है, काइंड ऑफ अ बोली है। PSG सबसे ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड है इससे, बिकॉज दे आर थिंकिंग ऑफ हिम एज अ मार्किनियोस रिप्लेसमेंट, फ्यूचर वाला मार्किनियोस से बंदा बने। लेट्स फेस इट, मार्किनियोस एज हो रही है उस बंदे की। हालांकि तुम देखोगे दे हैव साइंड इलिया ज़बारनी उनके पास है, पाचो भी उनके पास है। इज देयर अ नीड? बट लूकास हर्नांडेस का तुम्हें पता नहीं वो बंदा कब इंजर्ड हो जाए। डू दे हैव एनी अदर बैकअप डिफेंडर? मतलब भाई PSG है, दे विल ऑलवेज लुक टू इंप्रूव। अब भाई जिसका स्पोर्टिंग डायरेक्टर लुइस कैंपोस हो, तो भाई वो ऐसे प्लेयर्स को जाने ना देगा। ऐसे ही उन्होंने साइनिंग करी थी भाई नूनो मेंडिस की आज से 4 साल पहले, एंड देन दे डिड हैव गुड फुल बैक्स। तो मैं तो कह रहा था भाई फुल बैक्स तुम्हारे पास तो हैं, फिर भी तुम नुन्नू को ले आए हो, क्यों ले आए हो? आज पता चल रहा है भाई क्यों उन्होंने नुनो मेंडिस को लाया। भाई लुइस कैंपोस, और अभी जिस हिसाब से रन हो रहा है PSG का प्रोजेक्ट, बहुत टॉप तरीके से रन होता है। दे आर इन द मार्केट फॉर साइनिंग एक सेंटर बैक एंड पॉसिबली एक राइट बैक एज वेल। राइट बैक के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। बट उस्मान डायमंडे कौन है, कैसे प्लेयर हैं, स्टैटिस्टिकली हम कंपेयर करेंगे बंदे को। एंड आई थिंक जितना मैंने देखा बंदे को खेलते, ऑब्वियसली आपने इसको खेलते देखा होगा, हाइलाइट्स लगा के देख लेना, हाइलाइट्स में तुम्हें दिख जाएगा। बट अगर मैं टैक्टिक्स की बात करूँ या उस बंदे की प्रोफाइल की बात करूँ, सबसे पहले तो राइट मैं तो उसको मार्किनियोस से कंपेयर करूंगा, ठीक है, क्योंकि भाई वो बंदा पॉसिबली उसी को रिप्लेस करेगा। एंड बाय द वे ही इज आल्सो लिंक्ड विद रियल मैड्रिड एज वेल। बंदे का रिलीज क्लॉज है 80 मिलियन यूरोज भाई, और ही इज वेरी यंग, 22 ईयर्स ओल्ड है ये बंदा। द प्रॉब्लम बीइंग कि इस बंदे का कॉन्ट्रैक्ट 2027 में खत्म हो रहा है, तो भाई इसीलिए मैंने इस बंदे को अपनी लिस्ट में रखा। ही मे बी लीविंग, बिकॉज भाई वो चाहेगी टीम कि इसको हम कैश इन कर लें, 27 में फ्री में ना चला जाए। तो भाई यहाँ पे कंपैरिजन करने के बाद तुम देखोगे कि मार्किनियोस किन जगहों में ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, और तुम्हें उस्मान डायमंडे की भी तुम्हें एक पकड़ दिख जाएगी भाई। प्रोग्रेसिव पासेस पर 90, डीप प्रोग्रेशन हो उसमें भी अच्छा है, ठीक है। कैरीज की बात कर लो, पासेस कंप्लीटेड की बात कर लो, पासेस रिसीव्ड की बात कर लो, उसमें बंदा बहुत अच्छा है। फिर यहाँ पे तुम देखोगे डायमंडे के शॉट्स पर 90, ये सब भाई, एरियल विन पर 90, बॉल रिकवरीज पर 90, तुम देखोगे वो मार्किनियोस से बेटर है स्टैटिस्टिकली। लीग का भी डिफरेंस है, ये नोट करना। हम यहाँ पे सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं, किन जगहों में वो बंदा अच्छा नहीं है इतना, या फिर और इंप्रूव कर सकता है। वो टैकल्स और क्लियरेंसेस पर 90 का है, जो मुझे लगता है अगेन बिकॉज बीइंग यंग वो कर सकता है। एंड PSG पे भाई यू हैव वन ऑफ द बेस्ट कोचेस यार, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है आपको। फिर मैंने उसको यहाँ पे रूडिगर से कंपेयर किया, एंड देन आई वाज लाइक वेट अ मिनट, व्हाट, बिकॉज दिस इज ऑलमोस्ट वेरी वेरी सिमिलर। तुम देख सकते हो हर तरीके से। तुम चलो गोल क्रिएशन एक्शन हटा दो, मैड्रिड पे भाई तुम्हें इतनी नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है, बट भाई बाकी चीज़ें का तुम देखो, ऑलमोस्ट तुम्हें कार्बन कॉपी दिख जाएगी। ऑलमोस्ट इज द की वर्ड ओवर हियर। कुछ जगहों पे उस्मान डायमंडे इज इवन बेटर स्टैटिस्टिकली फॉर द लीस्ट दैन रूडिगर। तो भाई व्हाई आई एम टॉकिंग इन सेंस ऑफ मैड्रिड इज बिकॉज मैड्रिड ऑल्सो वांट्स टू साइन अ डिफेंडर। द पॉइंट बीइंग यहाँ पे कि मैड्रिड के पास ऑलरेडी एक यंग सेंटर बैक है, तो क्या नेचुरली मैड्रिड को एक वापस से एक 22 साल के प्लेयर के लिए जाना चाहिए?
डोंट गेट मी रॉन्ग, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर फॉर द फ्यूचर। अभी भी इस मोमेंट पे वो बंदा बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रहा है, बट मैड्रिड जैसे ऑपरेट करती है, आई डोंट सी देम ऑपरेट विद 22 ईयर्स ओल्ड सेंटर बैक्स। तो अगर आप पास डीन हाउसन है जो कि भाई प्रोमिनेंट प्लेयर आपका खेलेगा, उसके साथ आपको पॉसिबली उसको आप पेयर करोगे या तो एक मार्क गेही से या तो फिर स्लॉटरबेक से आप पेयर करोगे कि एक बड़ा एक्सपीरियंस लीडरशिप वाला प्लेयर हो, ज़्यादा एक्सपीरियंस उस बंदे के पास हो टॉप लेवल फ्लाइट का। नॉट सेइंग कि डायमंड इज नॉट अ गुड प्लेयर, मे बी मैड्रिड साइन कर ले, बट क्या पता ये बंदा रेगुलरली स्टार्ट ना करे, क्या रिस्क है यहाँ पे। और इसका भाई कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा, 80 मिलियन यूरोज का रिलीज क्लॉज है, मे बी 80 ना कॉस्ट करे बिकॉज उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है सून, मे बी 55 मिलियन यूरोज में उस्मान डायमंडे वुड बी अ स्टील डील भाई। ये बात हम बाद में करने वाले हैं, ठीक है। तो अब किसको कौन साइन कर रही है टीम, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। बायन का भी एक हिंट आया था, बायन भी दे वाला एक हाँ हमें भी चाहिए भाई प्लेयर के मिंजे ता और मकानों से 100% कन्विंस नहीं है। बाकी इसको मैंने फिर कंपेयर किया मार्क गेही से, एंड आई वाज लाइक भाई ओके वेट अ मिनट, मार्क गेही भाई ओहो, मार्क गेही के स्टार्ट्स बहुत प्यारे हैं और ही इज़ अ बेटर डिफेंडर भाई, लेट्स फेस इट यार, कोई ऐसी बात नहीं है, अभी कोई कंपैरिजन नहीं है। गेही अच्छा फुटबॉलर है, लास्ट ईयर बहुत टॉप का गेही था, ये साल तुम कह सकते हो इतना 100% अच्छा नहीं जा रहा होगा बिकॉज मे बी ही स्प्लिट इन हिज माइंड भाई मेरे करियर के साथ क्या होगा। बट मेरा जो आउटलुक है मैड्रिड को लेकर वो ये है कि भाई दे डोंट नीड अनदर पोटेंशियल प्लेयर फॉर द फ्यूचर, दे नीड अ प्लेयर हु वुड कम इन राइट अवे एंड वो डीन को पार्टनरशिप दे पाएगा। दिस इज जस्ट मी सेइंग, आप बताओ हु वुड यू वांट टू गो फॉर। मैंने उसको यहाँ पे स्लॉटरबेक से कंपेयर किया ना, इट ब्लू माय माइंड भाई, स्लॉटरबेक कितना कंप्लीट प्लेयर है यार, हराम खोर यार ये भाई इसको बाहर लगाया। मैड्रिड फैन छोड़ दो भाई स्लॉटरबेक को, हमारे लिए छोड़ दो भाई, कोई तो यार तुम सालों सबको ले आते हो कमीनो भाई स्लॉटरबेक। Oh, statistically for the least, and yes, even he is a very good defender by playing the ball out from the back. Aerially, he is very supreme. उसके statistics तुम यहाँ पे देखो, interceptions, carries, progressive carries per 90, even dribble success percentage वो बंदा बहुत हाई है। तो मैं बहुत मतलब कन्विंस हुआ मैं डायमंड से, एटलीस्ट उसके पोटेंशियल से। हम पीएसजी की बात कर ही रहे थे तो मैं एक और प्लेयर के बारे में बात कर लूँ, उसका नाम है थॉमस अरोहो। पोर्चुगीज प्लेयर है, राइट बैक के तरीके से खेलते हैं, बट ही इज ऑल्सो वेरी वर्सेटाइल। वो बंदा सेंटर बैक भी खेला है इस साल, आई थिंक 11 मैचेस में वो सेंटर बैक खेला, 4-5 मैचेस में वो राइट बैक भी खेला है और 1-2 मैचेस में वो लेफ्ट बैक भी खेला है। ही इज वेरी थरली लिंक्ड विद पीएसजी और लूचो को ऐसे अडेप्टेबल वर्सेटाइल प्लेयर्स काफ़ी पसंद आते हैं बिकॉज भाई इंजरी हो गई तो भाई आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। द थिंग बीइंग कि इस बंदे का कॉन्ट्रैक्ट 2029 में खत्म हो रहा है और इसका रिलीज क्लॉज एट द मोमेंट है 77 मिलियन यूरोज। पीएसजी के पास पैसे हैं, उनको ऐसे पैसे की दिक्कत नहीं, अगर वो चाहे तो साइन कर लेंगे। द फैक्ट बीइंग जो भी बातचीत चल रही है, क्योंकि बंदा इतना फेयरली रेगुलर नहीं अपनी टीम में, तो देयर इज अ चांस कि इस बंदे को आप कम में साइन कर सकते हैं। थॉमस अरोहो वाज इन माय लिस्ट जब मैं स्काउटिंग कर रहा था फॉर द राइट बैक्स, और ये बंदा बहुत टॉप है एज अ राइट बैक। आई नो कि मे बी डिफेंसिवली 1v1 डूल्स में इतना अच्छा नहीं होगा, बट द अडेप्टेबिलिटी एंड द वर्सेटिलिटी ये दिस गाय प्रोवाइड्स, आई थिंक वो मैच कर जाती है। तो आई थिंक इट कुड बी अ वेरी गुड साइनिंग फॉर पीएसजी। एनी अदर टीम जिनको एक राइट बैक चाहिए, ही इज नॉट अ विंग बैक दो, वो बंदा ऐसे नहीं कि फट के ऊपर खेलता रहेगा, क्रॉसअप से क्रॉसअप डालता रहेगा, ही कैन डू दैट, बट मुझे वो ज़्यादा ट्रेडिशनल फुल बैक के तरीके से लगता है। टक इन कर लेगा, वो कैरीज निकाल लेगा, बट वो भाई अच्छा रनर है। थॉमस अरोहो इज़ अ वेरी गुड शाउट एज वेल। एक और डिफेंडर है जो कि भाई अप इन मार्केट है और लिवरपूल इज वेरी क्लोज टू साइनिंग हिम बिकॉज भाई लिवरपूल को डिफेंडर चाहिए, उसका नाम है जोएल ओर्दोनेस। सुना होगा आपने, कोलंबियन प्लेयर है ऑब्वियसली, एंड इसका मैंने हाइलाइट्स एंड ऑल देखा, मुझे अच्छा लगा, काइंड ऑफ एक मुझे पाचो वाइब्स आई, हल्की सी मैंने बुली काइंड ऑफ अ प्लेयर है ये बंदा भी, एरियली मुझे बहुत अच्छा लगा ये। इसके अगेंस्ट ना एक कंप्लेन मेरी ये थी, एंड आई थिंक अभी भी मेरी, क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि व्हाट टू से अबाउट दिस गाय। स्टैटिस्टिकली जब इस बंदे को मैंने देखा ना तो मुझे इसके डिफेंसिव नंबर्स बहुत अच्छे लगे नहीं। ये है इब्राहिम कोनाटे के साथ कंपैरिजन। डिफेंसिव स्टार्ट तुम देखो यहाँ पे, कोनाटे के स्टिल इस साल के क्लियरेंस पर 90, टैकल्स पर 90, ये सब मुझे ज़्यादा बेहतर लगे कोनाटे के दैन जोएल, एंड दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं उसके एफबी रेफ पे स्टार्ट्स देख रहा था, ये डिफेंसिव स्टार्ट्स से ऊपर तुम देख सकते हो, इंटरसेप्शन देखो, टैकल परसेंट इंटरसेप्शन देखो, क्लियरेंसेस देखो, एरर्स में बंदा काफ़ी ज़्यादा हाई था कंपेयर टू दी अदर सेंटर बैक्स ऑफ यूरोपियन टॉप 7 लीग्स। तो मैं बहुत कन्विंस नहीं हुआ था, बट इसके जो बाकी ट्रेड्स हैं लाइक टचेस जो हैं, जो उसके लॉन्ग बॉल्स हैं, कैरीज हैं, टोटल कैरिंग डिस्टेंस, प्रोग्रेसिव कैरीज, ये सब मुझे बहुत अच्छे लगे उसके। कैरीज इन टू द पेनल्टी एरिया, मतलब एक अटैकिंग डिफेंडर, मतलब एक व्हाट इज अटैकिंग डिफेंडर, कहने का मतलब है कि ये डिफेंडर इज नॉट अ गाय जिसके तुम कहोगे भाई पीछे सबसे लास्ट मैन बन के ना डिफेंडिंग कर, स्वीपर बन जा। तुम इसे कहोगे भाई अप टॉप चढ़ के ना प्रेस करो, स्क्वीज करो, इफ यू गेट द बॉल यू कैन कैरी इनटू द मिक्स एंड देन वहां से तुम भाई शॉट क्रिएशन एक्शन बना सकते हो। और ये तुम उसका हीट मैप देखोगे ना तुम्हें बहुत ज्यादा एविडेंट हो जाएगा भाई। हीट मैप ये इस डायरेक्शन में आप अटैक कर रहे हैं ऊपर साइड, तुम ये देखो उसका इंपैक्ट तुम्हें यहाँ पे डीपर दिख रहा है, बट तुम्हें ऊपर कितना उसका इंपैक्ट भी दिख रहा है, मतलब कि ही ऑफन गेट्स जंप्स इनटू द मिडफील्ड एज वेल एंड इवन फर्दर फॉरवर्ड एज वेल। एंड ये
कंपैरिजन मैंने कोनाटे के लिए कर दिया बिकॉज ही वुड बी द गाय पोटेंशियली जिसको वो रिप्लेस करेगा. इट्स नॉट दैट ही इज अ बैड प्लेयर, वो चीज़ें इंप्रूव भी कर सकता है, बहुत चीज़ों में बहुत अच्छा है भाई. नॉन पेनल्टी एक्सीज एटसेट्राज उसके, और पासेस कंप्लीशन रेट और पासेस रिसीव्ड, आई थिंक ऑल ऑफ दीज आर वेरी nice stats for Joel. तो मैं I'm not sold on the guy. I know कि there would be better defenders in the market for Liverpool to sign, but maybe ये opportune signing है. जो कॉस्टिंग की बात हो रही थी 35 से 45 मिलियन यूरोस की बात हो रही है, और भाई लिवरपूल को भी यार द मोमेंट तुमको होगा ना भाई ये पेड़ ले ले, पेड़ डिफेंड कर लेगा, तो लिवरपूल पेड़ को भी खरीद लेगी, बिकॉज ऐसा उनका भी सिनेरियो है. दे बैडली नीड अ डिफेंडर एंड ही हैज़ गॉट पोटेंशियल. ठीक है, ही हैज़ गॉट पोटेंशियल. साउथ अमेरिकन ब्लड तुम्हें पता ही होता है भाई, वो हर एक लूज बॉल को भी चेज करते हैं. सो भाई देखते हैं बेसिकली क्या होगा इन सारे प्लेयर्स का. बट देयर आर अ फ्यू मोर नेम्स जो कि अप इन द मार्केट हो सकते हैं इस विंटर विंडो में. उनमें पहला नाम है रूबेन नेवेस का. रूबेन नेवेस ने अल हिलाल को इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई उनको वापस से जाना है यूरोप, एंड मे भी एक लिंक आई थी मैनचेस्टर यूनाइटेड से, उसकी लिंक आ रही थी, पता नहीं, बट कीप एन आई ऑन द गाय. मतलब रूबेन नेवेस एट यूनाइटेड, हाउ डज इट लुक लाइक? डू यू थिंक दैट्स द बेस्ट प्रोफाइल फॉर यूनाइटेड? मुझे नहीं लगता है, बट चलो ठीक है. बट रिपोर्ट थी भाई इस बंदे की. फिर एक बंदा है, अब वो है ऑस्कर बॉब. अब सेमेन्यो की साइनिंग सीडी पे डन हो जाएगी. बॉब वुड बी द गाय जो कि जिसको स्लैश मिलेगा. सैविनियो को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आई एम नॉट सो श्योर, बट बॉब के ज़्यादा रिपोर्ट्स आ रहे थे तो मैंने बॉब का नाम लिखा यहाँ पे. कोबी माइनू इज अनदर गाय भाई. कोबी माइनू हैज स्ट्रगल फॉर मिनट्स अंडर रूबेन आमोरिम, सो वी डोंट नो बेसिकली कि माइनू के साथ क्या होगा. एंड आई ऑनेस्टली वांट दिस गाय टू प्ले मोर. नहीं ढूंढ पा रहा है आमोरिम इस टीम में उसके लिए जगह भाई. तो बेसिकली ढंग से बताऊँ ना तो उस बंदे को चुपचाप से किसी और टीम में लोन पे एटलीस्ट चल जाना चाहिए कि भाई खेले तो बंदा. यार वर्ल्ड कप का ईयर है यार, अगर अच्छा खेल जाएगा क्या पता शाउट हो जाए माइनू की. आई नो कि इंग्लिश फुटबॉल स्टार्क्ड है मिडफील्ड में भाई, तुम्हारे पास 10 प्लेयर्स हो जाएंगे, बट माइनू को मौका तो मिलने दो यार, अच्छा प्लेयर है भाई. तो आई रियली वांट टू सी हिम लीव, एंड एक बेटर मिडफील्डर, एक बेटर प्रोफाइल का मिडफील्डर फॉर रूबेन आमोरिम स्टाइल, वो बंदा आए यूनाइटेड पे, सो दैट यूनाइटेड अच्छा करे. इसके बाद जो नाम है वो है मार्क आंद्रे टर स्टेगन. हमारे टर स्टेगन भैया जी डेफिनेटली यार, रिपोर्ट्स ये थे जिरोना लोन पे लेना चाह रही है इसको, एंड बारसा और जिरोना के लिंक्स अच्छे हैं. एंड इट वॉज ऑल्सो रिपोर्टेड दैट कि भाई बंदे के वो 25% ऑफ द वेजेस देने के लिए रेडी हैं. अब इट डिपेंड्स अपॉन टर स्टेगन भाई, क्या वो फैंसी कर रहा है इस मूव को, बिकॉज इफ ही गोज देयर ही इज गोना प्ले. ठीक है, दे डू ऑब्वियसली हैव द गोलकीपर यार, बट टर स्टेगन स्टिल बेटर है उससे. तो बेसिकली टर स्टेगन के हाथों में होंगे ये डिसीजन. बारसा तो कहेगी भाई हाँ ठीक है चल जा, हमें तो भाई वेज कैप में थोड़ा और गैप मिल जाएगा, विच इज़ गुड फॉर अस, बट एक इंजरी दिक्कत हो सकती है. व्हाट डू यू वांट टू सी टर स्टेगन गो आउट ऑन लोन? मैं यहाँ पे सेल्फिश नहीं होना चाहूँगा, मैं चाहूँगा भाई खेले बंदा, क्योंकि जर्मनी के लिए पॉसिबली खेलने की कोशिश करेगा भाई वर्ल्ड कप में. अब हाँ नॉयर हैं वैसे आगे, तो नॉयर खेलेगा, बट उसको मौका तो मिलेगा. दिस कुड बी हिज लास्ट फीफा वर्ल्ड कप. बट इसके अलावा एक और नाम है जो है हार्वे एलियट का. एलियट की स्टोरी बड़ी ख़राब हो गई यार बेचारे की, क्योंकि उसने लिवरपूल के लिए खेल लिया प्रीमियर लीग में, और उसने एस्टन विला के लिए भी खेल लिया. तो अब सीन क्या है, ही कैन नॉट जॉइन एनी अदर टीम इन द प्रीमियर लीग. और इसका जो क्लॉज था ना लोन का एस्टन विला पे, और रिवर्स क्लॉज भी नहीं ऐड किया था लिवरपूल ने, कि बैक आने वाला क्लॉज होता है ना, कि ब्रिंग बैक क्लॉज कि भाई बुला लेंगे वापस, वो भी नहीं है भाई इसका. तो द थिंग बीइंग कि ये बंदा फंस चुका है अभी. शार्लेट से न्यूज़ आ रही थी, शार्लेट FC से न्यूज़ आ रही थी कि इस बंदे को वो लोन पे उठाएंगे वहाँ से लिवरपूल से वापस. पता नहीं क्या होगा इसको. तो ये बड़ा सरप्राइज़ है मेरे लिए तो, दैट यहाँ पे न्यूज़ आ रखी है हार्वे एलियट की. आई रियली होप कि एलियट खेले, अच्छा प्लेयर यार, यू हैव सीन हिम प्ले. तो भाई ये बेसिकली ऊपर से मोटे सारे बंदे हैं जिनका भाई ध्यान रखो. हो सकता है भाई कल 3-4 नाम और आ जाएगा तो मुझे बताना. बार्सिलोना के लिए मैंने कोई बात नहीं करी, बिकॉज बार्सिलोना ने हाथ खड़े कर दिए हैं. एब्सोल्यूट सिनेमा हो रहा है भाई हमारे पूरे क्लब में. वी डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, वी डोंट नो इफ वी गोना साइन एनीवन, बट जहाँ तक रिपोर्ट्स है डेको ने कह दिया था कोई साइनिंग नहीं होगी. इवन क्रिश्चियनसन की इंजरी के बाद हम साइनिंग नहीं कर रहे हैं भाई. दिक्कत हो जाएगी यार, दिक्कत हो जाएगी. सो भाई लोग दैट्स दैट. थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो. लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक द वीडियो. मज़ा आया कि नहीं आया तुम्हें एनालिसिस देखने में. बाकी तुम्हें थॉट्स जरूर से बताना. ठीक है, दैट्स ऑल. मिलते हैं. टेक केयर एंड पीस आउट.